हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल किंग ऑफ कैंडल्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज है सैटरडे और आज मैं आपको दिखाना चाहता हूं वीकली रिपोर्ट, जो कि वन डे टू फ्राइडे जो भी लेवल्स हमारी तरफ से शेयर किए जाते हैं उनकी पूरी रिपोर्ट जो है वो मंडे टू फ्राइडे तक सारी की सारी रिपोर्ट जो है वो आपके सामने बनाई गई है और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि मंडे टू फ्राइडे हमने क्या किया है। तो जैसे कि मंडे को मिड कैप निफ्टी की होती है एक्सपायरी, तो मिड कैप निफ्टी से ही हमने लेवल शुरू किए थे। तो फ्रेंड्स देखिए आप, मिड कैप निफ्टी की 12,400 की पी जो कि वॉच करने के लिए हमने डिप में 80 से 60, स्टॉप लॉस उसका रखा था 44, टारगेट हमने 130 से 170 एक्सपेक्ट किया। बढ़िया टारगेट जो है हमारा अचीव हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी की 51,500 की पी जो कि वॉच करने के लिए थी हमने डिप में 500 से 450, स्टॉप लॉस 390, टारगेट हमने रखा था 600 से 700, सुपर डुपर टारगेट यहाँ पे भी हमारा अचीव हो गया। फ्रेंड, थर्ड लेवल जो हमारी तरफ से फिन निफ्टी 23,800 की पुट जो कि वॉच करने के लिए दी थी हमारी तरफ से 100 से 110 में, स्टॉप लॉस रखा था 60, टारगेट 150 200, बढ़िया टारगेट हमारा यहाँ पे अचीव हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स, निफ्टी 24,100 की पुट जो कि वॉच करने के लिए डिप में 180 से 150, स्टॉप लॉस 110, 240 से 290 का टारगेट, बढ़िया टारगेट हमारा यहाँ पे भी अचीव हो गया। बढ़िया दिन रहा था मंडे का हमारा। उसके बाद फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी की 51,400 की पुट जो कि वॉच करने के लिए डिप में 400 320, स्टॉप लॉस 280, टारगेट 500 से 600 में। हम टारगेट देखिए आप, सुपर डुपर टारगेट यहाँ पे भी हमारे अचीव हो गए। उसके बाद बजाज ऑटो की 9400 की पी जो कि वॉच करने के लिए डिप में 260 से 240, स्टॉप लॉस 220 रखा, टारगेट हमने 295 से 330, बढ़िया टारगेट हमारा यहाँ पे अचीव हो गया। उसके बाद बैंक निफ्टी की 51,300 की पी जो कि वॉच करने के लिए डिप में 450 से 350, स्टॉप लॉस 320, टारगेट यहाँ पर भी 500 से 600, बढ़िया टारगेट हमारा यहाँ भी अचीव हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स, नेचुरल गैस 215 की पुट जो कि वॉच करने के लिए थी 11 से 10.5, स्टॉप लॉस उसका 10 रखा था। यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा जो है स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारी तरफ से 8 लेवल। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट 9th लेवल पर। फ्रेंड्स, 9th लेवल जो कि हमारी तरफ से शेयर किया गया था वो था क्रूड ऑयल 5900 की सी जो कि वॉच करनी थी डिप में 200 से 190, स्टॉप लॉस 180, टारगेट यहाँ पे हमारा अचीव हो गया। उसके बाद मिड कैप निफ्टी की 12,400 की पुट जो कि वॉच करनी थी डिप में 90 से 70, स्टॉप लॉस उसका 44, ये भी टारगेट फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे अचीव हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स, निफ्टी 23,700 की पुट जो कि वॉच करने थी डिप में 140 से 120, स्टॉप लॉस 90 रखा था, टारगेट यहाँ पे भी 170 से 200, बढ़िया टारगेट हमारा यहाँ पे अचीव हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स, अशोक लेलैंड की 205 की पी जो कि वॉच करनी थी हमारी डिप से 8 से 7 में, स्टॉप लॉस 6 रखा था फ्रेंड, ये हमारा होल्ड रहा, लेकिन दूसरे दिन हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो यहाँ से हम एग्जिट हो गए। उसके बाद बैंक निफ्टी के 58,300 की पुट जो कि वॉच करने वाली डिप में 100 से 50, स्टॉप लॉस 40 रखा था फ्रेंड्स, ये जीरो टू हीरो रखा था, लेकिन यहाँ पे हमारा जो है स्टॉप लॉस हिट हो गया था। उसके बाद निफ्टी 23,700 की पी जो कि वॉच करनी थी 150 पे, स्टॉप लॉस उसका रखा था 120 का, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस जो हिट हो गया फ्रेंड, थोड़ा सा रिवर्सल बाउंस जो था ज़्यादा आ गया था। उसके बाद फ्रेंड्स, बील जो कि सेल करने के लिए दिया था नवंबर फ्यूचर जो कि 233 से 233, टारगेट स्टॉप लॉस रखा था 242, टारगेट 220 रखा, यहाँ पे हमारा टारगेट जो था अचीव हो गया था। मिड कैप निफ्टी 12,325 की पी जो कि वॉच करनी थी डिप में 20 से 10, स्टॉप लॉस उसका 5 रखा था, जीरो टू हीरो, यहाँ पे भी हमारा टारगेट जो था फ्रेंड्स अचीव हो गया। तो फ्रेंड्स, मंडे के दिन टोटल हमारी तरफ से 16 लेवल जो कि शेयर किए गए, जिसमें से 12 जो थे हमारे टारगेट अचीव हो गए और 4 जो थे मंडे को हमारे स्टॉप लॉस हिट हुए। तो ये थी मंडे की रिपोर्ट। इसके बाद चलते हैं ट्यूसडे पर। तो फ्रेंड्स, ट्यूसडे को होती है फिन निफ्टी की एक्सपायरी। तो फ्रेंड्स, फिन निफ्टी फर्स्ट लेवल हमारी तरफ से जो 23,700 की सी जो कि वॉच करनी थी डिप में 30 से 35, स्टॉप लॉस उसका 18 रखा था फ्रेंड्स, मार्केट को ट्रेंड के चेक करने के लिए। तो फ्रेंड, यहाँ पर जो स्टॉप लॉस 18 रखा था, जीरो टू हीरो, और फ्रेंड टारगेट 50 से 70 रखा था, 60 का हाई लगा फ्रेंड्स। फर्स्ट लेवल जो था हमारी तरफ से ज़बरदस्त लेवल जो था, बहुत ही छोटा ट्रेड था, छोटी कैपिटल के साथ यूज़ किया और बढ़िया यहाँ पे हमें टारगेट अचीव हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स, मार्केट में थी सी साइड के प्रीमियम गिर गए। तो उसके बाद फ्रेंड्स, जो मार्केट में स्कॉल राइटिंग जो हो गई, तो हमने फिर निफ्टी की 23,750 की पुट जो कि वॉच करनी थी डिप में 140 110, स्टॉप लॉस हमने 95 का रखा था, टारगेट 200 से 250 फ्रेंड्स, ज़बरदस्त टारगेट यहाँ पे हमारे अचीव हो गए। उसके बाद आरसीएफ जो कि वॉच करनी थी 159 पे, स्टॉप लॉस 153, टारगेट 171 रखा था, टारगेट यहाँ पे अचीव हो गया फ्रेंड्स। उसके बाद बैंक निफ्टी नवंबर फ्यूचर जो कि 51,513 से 51,220, स्टॉप लॉस उसका रखा था 51,100, टारगेट 52,000 रखा था फ्रेंड्स, यहाँ पे भी टारगेट हमारा अचीव हो गया। उसके बाद बैंक निफ्टी की 51,300 की सी जो कि वॉच करने दी थी 418, स्टॉप लॉस 390 रखा था फ्रेंड,
बढ़िया छोटा सा स्टॉप लॉस रखा था फ्रेंड्स, बढ़िया टारगेट हमारा यहाँ पे भी 460 से 500 बढ़िया टारगेट हमारा अचीव हो गया। उसके बाद फिर निफ्टी की 23,700 की पी जो कि वॉच करने की थी डिप में 140 110, फिर से हमने फ्रेंड्स इसको री एंट्री करा, स्टॉप लॉस 80 रखा, टारगेट यहाँ पे भी 200 250 बढ़िया टारगेट हमारा यहाँ भी अचीव हो गया फ्रेंड। उसके बाद फिर निफ्टी की 23,650 की पी जो कि वॉच करने की डिप में 140 100 में, स्टॉप लॉस 60, टारगेट 150 200, ये भी टारगेट हमारा बढ़िया अचीव हो गया। उसके बाद कैमलिन फाइनेंस जो कि वॉच करने के लिए था 109 रुपये 50 पैसे, स्टॉप प्लस 106 रुपये रखा था फ्रेंड, टारगेट 116 रखा था, बढ़िया टारगेट यहाँ पे अचीव हो गया। उसके बाद निफ्टी 23,750 की पुट जो कि वॉच करने थी डिप में फ्रेंड 90 से 70 डिप में रखी थी, स्टॉप प्लस 60 रखा था, टारगेट 140 190 रखा था, बढ़िया टारगेट हमारा यहाँ पे अचीव हो गया। उसके बाद फ्रेंड बिक्का जी जो कि वॉच करने के लिए हमारी तरफ से 880 में, स्टॉप लॉस उसका 865 रखा था, टारगेट उसका रखा था हमने 910 का फ्रेंड, ज़बरदस्त टारगेट हमारा अचीव हो गया। तो ये हो गए 10 लेवल। इसके बाद चलते हैं हम 11th लेवल पर। 11th लेवल फ्रेंड्स हमारी तरफ से MRPL जो कि वॉच करने के लिए था 150 से 145 में, स्टॉप लॉस 142 रखा था, टारगेट 161, बढ़िया टारगेट हमारा यहाँ पे अचीव हो गया। उसके बाद नेचुरल गैस की 230 की पुट जो कि वॉच करने के लिए थी डिप में 11 से 10.5, स्टॉप लॉस 10 रखा था, टारगेट 12-13, इंटरडे लेवल ही हम रखते हैं, टारगेट यहाँ पे हमारा बढ़िया अचीव हो गया। उसके बाद क्रूड ऑयल 6000 की सी जो कि वॉच करने के लिए डिप में 200 से 190, स्टॉप लॉस 180, टारगेट 230 से 275, बढ़िया टारगेट हमारा यहाँ पे अचीव हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स महिंद्रा एंड महिंद्रा 28 नवंबर की 2850 की पुट जो कि वॉच करने के लिए दी थी फ्रेंड्स 104 पे, स्टॉप लॉस 75 रखा था, टारगेट 140, 103 दिन का व्यू था फ्रेंड, टारगेट यहाँ पे हमारा अचीव हो गया। बैंक निफ्टी की 51,200 की पी जो कि वॉच करने के लिए डिप में 400 750 350, स्टॉप लॉस 290, टारगेट यहाँ पे 500 से 600, बढ़िया टारगेट हमारा यहाँ पे अचीव हो गया फ्रेंड्स। उसके बाद हैवल्स जो कि वॉच करने के लिए दिया था 28 नवंबर वाली एक्सपायरी 1600 की पुट जो कि वॉच करने के लिए दी थी 40 पे, स्टॉप लॉस 32 रखा था फ्रेंड्स, टारगेट 56 रखा था, टाइम 1 to 2 डे। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे हमें रिजेक्शन लगा और हमने देखा कि वहाँ पे शूटिंग स्टार एक्टिव हो चुका है, तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे 39 पर ही हमने यहाँ पे एग्जिट करवा दिया था, कॉस्ट टू कॉस्ट हम यहाँ से निकल गए थे, तो ट्रेड हमने ऑलमोस्ट ये कैंसिल ही करवा दिया था। इसके बाद फ्रेंड्स 17 लेवल था जो क्रूड ऑयल 6000 की सी जो कि वॉच करने दी थी 200 से, स्टॉप लॉस 190 रखा था फ्रेंड, टारगेट हमने रखा था 220 से 240, बढ़िया टारगेट हमारा उसी टाइम फ्रेंड 5 मिनट में हमारा टारगेट अचीव हो गया। उसके बाद फिर से हमने री एंट्री करी क्रूड ऑयल में 6000 सी में 200 पे, स्टॉप लॉस 190 वहीं रखा था, टारगेट हमने फिर से 220 240, बढ़िया टारगेट हमारा यहाँ भी अचीव हो गया। तो फ्रेंड्स टोटल जो ट्यूसडे के दिन 18 लेवल जो थे हमारी तरफ से शेयर किए गए, जिसमें 17 टारगेट हमारे अचीव हो गए, एक हमने कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर दिया। तो फ्रेंड ट्यूसडे का दिन बहुत ही बढ़िया बम्पर डे रहा था हमारा, एक भी स्टॉप लॉस हमारा हिट नहीं हुआ, ऑलमोस्ट सारे के सारे टारगेट जो थे हमने अचीव करे थे। इसके बाद चलते हैं वेडनेसडे को। बैंक निफ्टी की होगी एक्सपायरी ज़बरदस्त धमाकेदार फ्रेंड्स, वेडनेसडे को थी बैंक निफ्टी की ज़बरदस्त एक्सपायरी, तो उस पर हम चलते हैं। तो जैसे ही हमने फर्स्ट लेवल जो हमारी तरफ से 52,700 की पी जो कि वॉच करने लगी डिप में 400 से 370, स्टॉप लॉस 350 रखा था फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया फ्रेंड्स। मार्केट में ज़बरदस्त ट्रैप चल रहा था, रिवर्सल आ गया, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। बैंक निफ्टी की 52,000 की सी हमने फिर देखी, वॉच करने के लिए डिप में 350 300, स्टॉप लॉस हमने 250 रखा था फ्रेंड्स, यहाँ पे भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो फ्रेंड्स बैंक निफ्टी को हमने किया अवॉइड और बैंक निफ्टी का ट्रेड हमने नहीं लिया। उसके बाद तो फ्रेंड्स उसके बाद हमने वेल्सन प्लीप जो कि स्टॉक्स में हमने लेवल शेयर किया था 157 पे, स्टॉप लॉस 52 रखा, टारगेट 169 रखा, बढ़िया टारगेट हमारा यहाँ अचीव हो गया। उसके बाद फ्रेंड टेक महिंद्रा जो कि नवंबर फ्यूचर जो कि 1670 से लेकर 1620 को वॉच करने के लिए, स्टॉप लॉस 1595, टारगेट 1770 फ्रेंड, टाइम 1 to 5 डेज, यहाँ पे भी हमारा टारगेट अचीव हो गया। उसके बाद BPCL जो कि वॉच करने के लिए था 313 पे, स्टॉप लॉस रखा था 305, टारगेट हमने एक्सेप्ट किया 323 से 330, बढ़िया टारगेट हमारा यहाँ भी अचीव हो गया। उसके बाद NFL जो कि वॉच करने के लिए 114 पे, स्टॉप लॉस 111, छोटे छोटे स्टॉप लॉस के साथ काम करते हैं फ्रेंड्स, टारगेट हमने 121 रखा, टाइम 102 दिन था, बढ़िया टारगेट हमारा यहाँ भी अचीव हो गया। तो उसके बाद चलते हैं फ्रेंड्स 7th लेवल पर। इसके बाद फ्रेंड्स थोड़ा शादी में जाना था, तो सभी कह रहे थे कि बैंक निफ्टी में एक ट्रेड दे दो सर। उसके बाद मैं शादी में जाना था, तो उसने हमने छुट्टी ही रखी थी, ज़्यादा लेवल जो मैं शेयर नहीं कर पाया। उसके बाद हमने बैंक निफ्टी की 52,200 की सी जो कि वॉच करने के लिए थी 360 पे, स्टॉप लॉस उसका 330 छोटा सा रखा था, तो टारगेट हमने 400 से 500 रखा, बढ़िया टारगेट हमारा यहाँ पे अचीव हो गया। उसके बाद क्रूड ऑयल की 6100 की पी जो कि वॉच करने के लिए डिप में 220 से 210, स्टॉप लॉस 199,
टारगेट 250 से 295 बढ़िया टारगेट हमारा यहाँ भी अचीव हो गया। उसके बाद नेचुरल गैस का लेवल शेयर किया गया था 225 की पी, जो कि वॉच करने के लिए डिप में 11:30 से 11, स्टॉप लॉस 10:30 रखा था। टारगेट यहाँ पे 12:30 से 13:30 बढ़िया टारगेट हमारा यहाँ भी अचीव हो गया। तो फ्रेंड्स वेडनेसडे को शादी में जाना था, इसलिए मैं लेवल ज़्यादा नहीं शेयर कर पाया। टोटल 9 लेवल ही शेयर हुए, जिसमें से 7 हमारे टारगेट अचीव हो गए और 2 हमारे स्टॉप लॉस हिट हो गए। तो फ्रेंड्स ये था वेडनेसडे का दिन। चलते हैं थर्सडे के दिन। थर्सडे को होती है निफ्टी की एक्सपायरी। थर्सडे को फ्रेंड्स आ जाते हैं हम अपने फर्स्ट लेवल पर। फ्रेंड्स वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो इसलिए जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश करूंगा। इसके साथ लर्निंग भी दूंगा। फ्रेंड्स हमेशा मार्केट में काम करना है तो फ्रेंड्स लर्निंग पर फोकस करिए, सेटअप पर फोकस कीजिए। जिस भी सेटअप पे आप काम करेंगे उस सेटअप को हमेशा उस पर फेथ करिए और उस पर विश्वास करके ही उस पर ट्रेड करिए। मार्केट आपको कभी ऊपर कभी नीचे रिवर्सल कभी कुछ करके दिखाएगी, लेकिन आपको अपने सेटअप से भटकना नहीं है, आपको अपने सेटअप पर ही काम करना है। सबसे बड़ी बात है रिस्क मैनेजमेंट, हमेशा स्टॉप लॉस के साथ ही काम करना होता है। मार्केट को ट्रेड लेने के बाद छोड़ नहीं देना, लॉस होता रहेगा तो बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट को हमेशा आपने सोच समझ कर ही प्री प्लान करके ट्रेड लें कि कितना लॉस जो मैं बेयर कर सकता हूं, उसी के साथ हमें ट्रेड लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स फर्स्ट लेवल हमारी तरफ से शेयर किया गया था 24,550 की पुट, जो कि वॉच करने के लिए थी 120 से 80, स्टॉप लॉस 60 दिया था, टारगेट 150 200। फ्रेंड्स बढ़िया टारगेट हमारा यहाँ पे अचीव हो गया। उसके बाद बैंक निफ्टी की 52,400 की पी, जो कि वॉच करने थी 550 से 500, स्टॉप लॉस रखा था 470, टारगेट 600 700 बढ़िया टारगेट हमारा यहाँ पे अचीव हो गया। उसके बाद बैंक निफ्टी की 52,300 की पी, जो कि वॉच करने थी डिप पे 480 से 400, स्टॉप लॉस 380 रखा था। फ्रेंड यहाँ पे टारगेट हमने 550 600 रखा, बढ़िया टारगेट हमारा यहाँ भी अचीव हो गया। उसके बाद फ्रेंड निफ्टी की 24,500 की पी, जो कि वॉच करने थी डिप में 150 से 110, स्टॉप लॉस 90 रखा। फ्रेंड्स मार्केट में जबरदस्त कॉल राइटिंग हो रही थी, जबरदस्त कॉल राइटिंग थी और बढ़िया लेवल जो थे हमारी तरफ से शेयर किए गए और सारे के सारे टारगेट हमारे यहाँ अचीव हो गए। 52,500 की बैंक निफ्टी की पुट भी थी हमने दी थी डिप में, वहाँ पे भी जबरदस्त टारगेट अचीव हो गया। निफ्टी में 24,450 की पी दी, वो भी जबरदस्त टारगेट अचीव हो गया। उसके बाद निफ्टी की 24,400 की पी हमने वॉच करने के लिए डिप में 100 से 80, जबरदस्त टारगेट यहाँ पे अचीव हो गया। फ्रेंड्स उसके बाद क्रूड ऑयल का लेवल हमारी तरफ से 6,000 की सी, जो कि वॉच करने के लिए डिप में 190 से 80 में तक, स्टॉप लॉस उसका रखा था हमने 170, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस फ्रेंड हिट हो गया। उसके बाद नेचुरल गैस का 235 की सी, जो कि वॉच करने थी डिप में 10.5 से 10, स्टॉप लॉस रखा था 9.5 का। फ्रेंड्स टारगेट हमने 11.5 12.5 बढ़िया टारगेट हमारा यहाँ भी अचीव हो गया। तो ये हो गया हमारे 9 लेवल। चलते हैं 10th लेवल पर। 10th लेवल फ्रेंड्स हमारी तरफ से निफ्टी की 24,350 की पी, जो कि वॉच करने के लिए थी डिप में 140 से 110, स्टॉप लॉस 90 रखा, टारगेट यहाँ पे अचीव हो गया। उसके बाद 24,300 की पुट फ्रेंड वॉच करने के लिए दी थी हमने 80 से 60 पे, स्टॉप लॉस 40 रखा, टारगेट यहाँ पे 120 से 150, ये भी टारगेट हमारा बढ़िया अचीव हो गया। उसके बाद बैंक निफ्टी की 52,100 की पुट फ्रेंड्स वॉच करने के लिए दी थी डिप में, यहाँ पे भी ज़बरदस्त टारगेट जो था हमारा अचीव हो गया था। उसके बाद निफ्टी का नवंबर का फ्यूचर वॉच करने के लिए फ्रेंड्स 24,317 से लेकर 24,225 तक, स्टॉप लॉस 24,215 रखा, टारगेट हमने 24,400 रखा, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट हमारा 350 के आसपास चली गई थी निफ्टी, तो हमारा टारगेट अचीव हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स सिप्ला, जो कि 28 नवंबर एक्सपायरी वाला 1580 की पी, जो कि वॉच करने की डिप में हमने 31 से 27, स्टॉप लॉस हमने 24 रखा था, यहाँ पे भी हमारा टारगेट जो ऑलमोस्ट अचीव हो गया। उसके बाद एस्कॉर्ट्स, जो कि नवंबर एक्सपायरी वाला 3600 की पुट, जो कि वॉच करने की डिप में 94 से 80, स्टॉप लॉस 68 रखा था। फ्रेंड्स यहाँ पे 100 प्लस हमें 110 के आसपास मिल गया था, टारगेट हमारा यहाँ भी अचीव हो गया फ्रेंड। उसके बाद निफ्टी, जो कि 24,350 की पी, जो कि वॉच करने की डिप में 120 से 80, यहाँ पे स्टॉप लॉस हमने 60 रखा था, टारगेट हमने यहाँ रखा, यह भी टारगेट हमारा अचीव हो गया। उसके बाद बैंक निफ्टी की 52,000 की पुट, जो कि वॉच करने के डिप में 430 से 370, स्टॉप लॉस 340 रखा था, टारगेट 480 530, बढ़िया टारगेट हमारा यहाँ भी अचीव हो गया। उसके बाद फ्रेंड 24,250 की पी भी जो हमारी तरफ से डिप में वॉच करने की थी 40 से 30 में, स्टॉप लॉस 0 to हीरो रखा था, यहाँ पे भी टारगेट हमारा अचीव हो गया था। उसके बाद फ्रेंड्स सेंसेक्स में 79,800 की पी, जो कि वॉच करने की डिप में 390, स्टॉप लॉस रखा था उसका 370, यहाँ पे फ्रेंड हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद निफ्टी 24,200 की पी, जो कि वॉच करने की डिप में 20, स्टॉप लॉस 0 to हीरो, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो फ्रेंड दो लास्ट में हमारे स्टॉप लॉस हिट हो गए थे। तो फ्राइडे के दिन फ्रेंड्स हमारी तरफ से 20 लेवल जो थे शेयर किए गए थे, जिसमें से 17 टारगेट हमारे अचीव हो गए और 3 जो थे हमारे असल हिट हो गए। तो इसके बाद फ्रेंड्स हम चलते हैं फ्राइडे पर। फ्राइडे को होती है सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो इसी पर हम चलेंगे। तो फ्रेंड्स फ्राइडे को जैसे ही मार्केट ओपन हुआ तो सेंसेक्स जो था वहाँ पे कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग दोनों तरफ बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो साइडवेज हमें दिख रहा था, तो हमने बैंक निफ्टी की तरफ ही रुक किया। तो बैंक निफ्टी की 51,900 की पी, जो कि वॉच करने की डिप में 450 370, स्टॉप लॉस 320,
टारगेट हमने यहाँ पे 500 से 600 रखा, बढ़िया टारगेट हमारा यहाँ पे अचीव हो गया। उसके बाद बैंक निफ्टी की 51,800 की पी जो कि वॉच करनी थी डिप में 400 से 300, स्टॉप लॉस 270 रखा था, टारगेट 500 से 600, ये भी टारगेट हमारा भलीभांति अचीव हो गया। सेंसेक्स की 79,800 की पुट जो कि वॉच करने के लिए थी डिप में 450 से 400, स्टॉप लॉस हमने रखा था 370, यहाँ पे भी 500 प्लस जो था हमारा टारगेट अचीव हो गया। उसके बाद फ्रेंड निफ्टी की 24,100 की पी जो कि वॉच करनी थी डिप में 130 से 110, स्टॉप लॉस 90 रखा था, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स निफ्टी में री एंट्री हमने करी थी, फिर से हमने 24,100 की पी जो कि वॉच करनी थी डिप में 130 से 110, स्टॉप लॉस हमने 90 रखा। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर मार्केट जो थी बहुत ही साइडवेज हो गई थी, 120-22 के आसपास हमारी एंट्री थी, तो हमने कॉस्ट टू कॉस्ट ही मैंने इसको अपने ग्रुप में भी एग्जिट करवा दिया था, क्योंकि मार्केट में कोई ज़बरदस्त मूवमेंट हमें उस समय नहीं दिख रहा था, तो प्रीमियम मीटिंग का डर था, इसलिए हमने यहाँ पर एग्जिट कर दिया। तो ये भी हमारा स्टॉप लॉस ही हम इसको मान लेते हैं कि स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स NIIT लिमिटेड जो कि स्टॉक हमारी तरफ से लेवल शेयर किया गया स्टॉक का 191 से 185, स्टॉप लॉस 181 रखा, टारगेट हमने 204 एक्सपेक्ट कर रहे हैं, टाइम 1 से 10 दिन का व्यू है, ये हमारा होल्ड पे है। उसके बाद फ्रेंड्स लॉरेंस लैब जो कि नवंबर एक्सपायरी 500 की सी जो कि वॉच करनी थी 314 पे, स्टॉप लॉस इसका 12 रखा, टारगेट हमने 22 रखा, ये भी टाइम तो 102 दिन का था, लेकिन टारगेट हमारा यहाँ पे ही अचीव हो गया। तो हमने फ्राइडे को हम ज़्यादा होल्ड की कोशिश नहीं करते हैं कि फ्राइडे को कुछ ज़्यादा ही होल्ड किया जाए, जो भी टारगेट हमें ऑलमोस्ट जितने भी मिलते हैं 5%, 10%, वो हम टारगेट अचीव करके हम उसको बुक कर लेते हैं। उसके बाद नेचुरल गैस जो कि 230 की पी जो कि वॉच करनी थी डिप में 12-20 से लेकर 11.5, स्टॉप लॉस 11 रखा था, टारगेट हमने 13-14 एक्सपेक्ट किया था, लेकिन फ्रेंड्स बाद में मार्केट जो थी हमें लग रहा था कि प्राइस एक्शन जो है वो चेंज हो रहा है और मार्केट में जो है पुट रेटिंग बढ़ रही है, तो यहाँ पे हमने इसको बुक कर लिया। 12.70 के आसपास ही ये गई थी, तो 12.70 पे ही हमने इसको बुक कर लिया था। तो इसके बाद चलते हैं हम 9th लेवल पर। तो फ्रेंड्स 9th लेवल आपके सामने है क्रूड ऑयल जो कि 6,200 की पी जो कि वॉच करनी थी डिप में 210 से 200, स्टॉप लॉस 190 का, टारगेट 235, 290, बढ़िया टारगेट फ्रेंड्स, यहाँ पे 300 प्लस चला गया था, सुपर डुपर टारगेट हमारा अचीव हो गया। उसके बाद बैंक निफ्टी की 51,900 की पी जो कि वॉच करने दी थी हमारी तरफ से री एंट्री 450, 400, स्टॉप लॉस 360 रखा, टारगेट 500, 550, बढ़िया टारगेट हमारा यहाँ भी अचीव हो गया। उसके बाद बैंक निफ्टी की 51,800 की पी जो कि वॉच करने दी डिप में 422 से 370, स्टॉप लॉस 350 रखा था, यहाँ पर भी टारगेट हमारा अचीव हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स बैंक निफ्टी की 51,700 की पी जो कि वॉच करने दी डिप में 350 से 270, स्टॉप लॉस 240 रखा था, यहाँ पर भी 400 प्लस ये गई थी, जबरदस्त टारगेट हमारा यहाँ भी अचीव हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स सेंसेक्स की 7900 की पुट जो कि वॉच करनी ली थी 300 से 250 में, स्टॉप लॉस 220 रखा था, ये भी 400 प्लस गई थी, टारगेट हमारा यहाँ भी अचीव हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स सेंसेक्स की 79,500 की सी जो कि वॉच करनी थी हमारी तरफ से 45, स्टॉप लॉस 30 रखा था, लेकिन फ्रेंड कॉल रेटिंग बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही थी, तो 39 पर ही हमने इसको एग्जिट कर दिया था, पर हम इसको एसएल मान लेते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स फेडरल बैंक जो कि हमारी तरफ से वॉच करने के लिए 206 से 199, स्टॉप लॉस 195 रखा है, टारगेट हम इसका 224 एक्सपेक्ट कर रहे हैं, टाइम हमने 110 दिन का व्यू रखा है फ्रेंड्स, ये भी हमारा होल्ड पर है। तो फ्रेंड्स फ्राइडे के दिन हमारे तरफ से टोटल जो कि 15 लेवल शेयर किए गए, जिसमें से 10 हमारे टारगेट अचीव हो चुके हैं, 3 हमारे एसएल हिट हो चुके हैं और 2 हमारे होल्ड पे हैं। तो इसके बाद हम ओवरऑल पूरी होल्डिंग जो फ्रेंड्स पिछली होल्डिंग उसके बारे में हम बताएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो फ्रेंड्स फुल वीकली रिपोर्ट जो है वो आपके सामने आ चुकी है, शनिवार आज सैटरडे 9th ऑफ नवंबर। तो फ्रेंड्स वीकली रिपोर्ट जो है वो मंडे टू फ्राइडे पूरी आपके सामने है। तो फ्रेंड्स मंडे को हमारी तरफ से जो टोटल एकेडमिक लेवल जो शेयर किए गए थे तो वो 16 थे, जिसमें से 12 हमारे टारगेट अचीव हो गए, 0 हमारा कोई भी हमारा होल्ड पे नहीं रहा और 4 हमारे स्टॉप लॉस हिट हो गए थे। ट्यूसडे के दिन फ्रेंड्स हमारी तरफ से 18 लेवल जो कि शेयर किए गए, जिसमें से 17 हमारे टारगेट अचीव हो गए थे। एक हम जिसको हम होल्ड रख रहे हैं, ये फ्रेंड्स हमारा जो हमने छोटे से टारगेट पर ही हमने इसको अचीव कर लिया था, तो होल्ड रखा था मैंने, इसको होल्ड रखा था मैंने, दूसरे दिन निकाला था, लेकिन ग्रुप में मैंने इसको एग्जिट करवा दिया था। तो फ्रेंड्स स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे कोई नहीं हिट हुआ, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि ट्यूसडे को हमारा बहुत बड़ा दिन था, तो हम स्टॉप लॉस हिट नहीं करवाना चाहते थे, इसलिए मैंने ये जो था एग्जिट करवा दिया था। लेकिन दूसरे दिन मैंने इसको टारगेट अचीव कर लिया था। तो फ्रेंड्स उसके बाद वेडनेसडे को हमारी तरफ से 9 लेवल, क्योंकि उस दिन शादी थी तो मैं फंक्शन में था तो छुट्टी रखी थी, तो फ्रेंड्स सिर्फ 9 ही लेवल में शेयर कर पाया था सुबह सुबह ही 12 बजे तक, जिसमें से 7 हमारे टारगेट अचीव हो गए, कुछ भी हमने होल्ड नहीं रखा और 2 हमारे स्टॉप लॉस हिट हो गए थे सुबह सुबह।
उसके बाद फ्रेंड्स थर्सडे को हमारी तरफ से 20 लेवल शेयर किए गए फ्रेंड्स, ज़बरदस्त। और 17 हमारे टारगेट अचीव हो गए थे, कुछ भी हमारा होल्ड नहीं रहा और 3 हमारे स्टॉप लॉस हिट हो गए थे। फ्राइडे के दिन फ्रेंड्स हमारी तरफ से 15 लेवल शेयर किए गए, जिसमें से 10 हमारे टारगेट अचीव हो गए, 2 हमारे होल्डिंग पे हैं और 3 हमारे स्टॉप लॉस हिट हो गए। तो फ्रेंड्स अगर ओवरऑल देखे जाएँ फंड मंडे टू फ्राइडे 78 लेवल जो थे हमारी तरफ से शेयर किए गए, जिसमें से फ्रेंड्स टारगेट जो थे 63 टारगेट हमारी तरफ से अचीव हो गए। होल्डिंग में अगर देखा जाए तो सिर्फ 3 ही लेवल हैं जो हमारे होल्ड हैं, और स्टॉप लॉस जो है टोटल 12 स्टॉप लॉस जो है वो हमारे हिट हुए हैं। तो फ्रेंड्स लास्ट वीक की होल्डिंग की अगर हम बात करेंगे तो फ्रेंड्स लास्ट वीक की होल्डिंग हमारे पास टोटल 8 थी, जिसमें से फ्रेंड्स 4 हमारे जो है टारगेट अचीव हो चुके हैं, 1 हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो टोटल उस समय हमारे पास 3 बचे थे। और अगर हम इस वीक की होल्डिंग की बात करेंगे कि 3 हमारे पास इस वीक के भी होल्ड हैं, तो फ्रेंड्स टोटल जो होल्डिंग लेवल्स हैं हमारे पास, ओवरऑल जो होल्डिंग हमारी जो है वो 6 है। और अगर आप एक्यूरेसी की बात करेंगे तो फ्रेंड्स 78 में से 63 टारगेट हमारे अचीव हुए हैं और 12 ही हमारे एसएल हिट हुए हैं, 3 हमारे होल्ड में हैं। तो फ्रेंड्स एक्यूरेसी जो आ रही है वो हमारी 80% आ रही है। तो फ्रेंड्स ज़बरदस्त एक्यूरेसी है, ऐसी एक्यूरेसी आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो फ्रेंड्स जो भी मेरे चैनल पर नए व्यूवर्स हैं, मैं उन सबको यही कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि आने वाले मेरे वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और फ्रेंड्स अगर आप मेरे व्हाट्सएप से या टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, कोई पेड सर्विस नहीं है। हर रोज़ मंडे टू फ्राइडे 9 बजे से लेकर 9:15 में सारे के सारे डेरिवेटिव इंडेक्स के लेवल्स एंड टारगेट जो हैं वो आपको शेयर किए जाएंगे। और फ्रेंड्स डिस्क्लेमर यही है कि ये जो सारे लेवल्स होते हैं ये एकेडमिक लेवल्स होते हैं, एजुकेशन पर्पस के लिए होते हैं। बाय सेल की रिकमेंडेशन मेरे चैनल द्वारा नहीं की जाती, ना ही मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम से की जाती है। बाय सेल के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।